आज हम अपने चैनल पर एक आपको ऐसी बुक से परिचय कराने जा रहे हैं जो जीवन के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है, एंड पर्टिकुलरली दोज हु आर सर्विंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस। यह पुस्तक लिखी है श्री महेंद्र रंगा जी ने। ही इज़ एन ऑफिसर ऑफ इंडियन रेवेन्यू सर्विस 1990 बैच। He has multidisciplinary educational background in engineering, history, public administration, international business operations, and law. He has served in various positions, and he has served as a custom officer in direct taxes administration, and he has left his imprint in all the positions that he has served. आपने जितनी भी जगह काम किया है वहाँ के सभी जो अनुभव हैं उनको संजोया है इस बुक में। ये आपको एक ऐसा इंसान बनाएगी जो जीवन के हर पहलू उसमें शामिल रहेंगे, जो आपके सफलता के मानक हो सकते हैं। निश्चित रूप से सफलता मिलनी निश्चित है। जो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं या यंग ऑफिसर्स हैं, उनको ध्यान में रखकर इस पुस्तक को लिखा गया है। आइए आज महेंद्र रंगा जी से ही आपकी बात कराते हैं और विभिन्न विषयों पर क्या उनके इस बुक को लेकर अपने अनुभव रहे हैं और किन बातों को लेकर उन्होंने बुक लिखी और क्या संदेश समाज को देना चाहते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए मेरे साथ मिलिए महेंद्र रंगा जी से। तो आज इस पुस्तक के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा था, मॉर्निंग म्यूजिक और सूत्रास फॉर सक्सेस एंड हैप्पीनेस। सूत्र होते हैं फार्मूले, जीवन के ऐसे इसमें आपको फार्मूले दिए गए हैं, थ्रेड्स, धागे दिए हुए हैं जिनसे आप जीवन को संवार सकते हैं। रंगा जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है, मैं जानना चाहूँगा कि इसमें क्या संदेश देना चाहते हैं इसमें जो इसके रीडर्स हैं। ये किताब मेरे अनुभवों के आधार पर मैंने लिखी हुई है और जब हम जीना सीखते हैं, हम प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ धीरे धीरे हम लोग सीखते हैं। तो मैं ये सोचता रहा हूँ कि ये क्यों ना बड़ा अच्छा हो कि अगर कोई आदमी अपने अनुभव हमें बता दे। तो जहाँ पे मैं आज पहुँचा हूँ तो कोई जो यंग प्रोफेशनल है वो वहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो ये किताब मेरे अनुभवों को संकलन करके और जो यंग प्रोफेशनल्स हैं ये उनके साथ एक शेयर करने का एक मेरा प्रयास है। इसमें जो फोकस रहा है वो किन विषयों पे अधिक आपने रखा है? ये किताब जीवन जीने की कला के बारे में बात करती है और हम उसको टेक्निक भी कह सकते हैं कि जीवन जीने की टेक्निक। हम जीवन में जब जीते हैं तो हमारी जो पोजीशन है वो एक बैट्समैन की तरह है और सामने से जो जीवन के जो हालात हैं वो एक बॉलर की तरह है। हमें नहीं पता अगली बॉल जो आने वाली है वो कैसी आने वाली है। कभी कोई गुगली हो सकती है, कोई यॉर्कर हो सकती है, कोई हमें स्टंप कर सकती है। तो अगर हमें वो टेक्निक नहीं आती इनको डील करने की तो हम स्टंप हो जाएंगे, हम बोल्ड हो जाएंगे। तो ये किताब हमें वो कला सिखाती है, वो टेक्निक सिखाती है जिससे जीवन जीना सरल हो जाए और वो खाली सरल ही ना हो, हम उससे इफ़ेक्टिवली डील करें, हम जीवन में हम चौके और छक्के मारें। जीवन में अनुशासन का कितना महत्व है, इसमें आपने एक अपना जो चैप्टर है पूरा डिसिप्लिन पर फोकस किया है। जी, अनुशासन का जीवन में बहुत महत्व है। अनुशासन के बिना आगे बढ़ना मुश्किल है और अनुशासन के से चीज़ें हमको आसान हो जाती हैं। इसमें आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये एक ऐसा विषय हो सकता है जो यंग ऑफिसर्स के सामने बहुत ही पेचीदा समस्याएं आती हैं, कैसे उसको हल करने का आपने सुझाव दिए हैं इसमें? जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये पर्सनल और प्रोफेशनल ये दोनों लाइफ के बारे में है। हमारे जीवन के मुख्य तौर से दो ही हिस्से हैं, एक पर्सनल है, एक प्रोफेशनल है। तो ये दोनों को डील करती है। कोई जब प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम को, जिसको हम प्रॉब्लम कहते हैं, वो एक्चुअली इश्यूज होते हैं। अगर हम उनको डील ना कर पाए, हमने समझ ना पाए कि इसमें क्या करें, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर एक माहौल चाहिए। वो हम एक ढर्रे पे जिस पे हम चले आ रहे हैं उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होती। एक अलग उसकी सोच चाहिए, डिसीजन मेकिंग का तरीका है वो अलग चाहिए। नॉर्मली हम कई बार हमें और लोगों से कंसल्ट करना पड़ सकता है,
हमें बैठ के किसी बात के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग, एक गहन चर्चा करनी पड़ सकती है। हमको एक ओपन माहौल रखना पड़ता है। जो ये हुक्म चलाने वाली जो सोच है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कंड्यूसिव नहीं है। ये प्रोएक्टिव होने के क्या क्या लाभ हो सकते हैं जीवन में? इसमें भी आपने बीइंग प्रोएक्टिव, इसमें कोई सुझाव दिए हैं? अगर मैं ये थोड़े से शब्दों में कहूँ तो जीवन में हम दो तरीके से काम कर सकते हैं। एक आग पड़ने पे कुआं खोदें, और एक हम उन सिचुएशंस को, उस वक्त को सोच के रखें जहाँ पे आग लग सकती हो और हम तैयार रहें। तो प्रोएक्टिव होना उन सिचुएशंस के बारे में पहले से तैयार होना है, और विजयी वही होते हैं जो प्रोएक्टिव रहते हैं। आगे वही बढ़ते हैं जो लोग प्रोएक्टिव रहते हैं। तो प्रोएक्टिव होना जीवन में सफल होने का एक बहुत ज़रूरी एटीट्यूड है। आप कितना भी अच्छा काम करें, लेकिन आलोचना अवश्य होती है। जी, आलोचनाओं को कैसे हैंडल कैसे करेंगे, इसके बारे में भी आपने जो इसमें काफ़ी बातें बताई। देखिए, आलोचना को हमको देखना पड़ता है कि वो आलोचना क्यों हो रही है। क्या वो आलोचना किसी दुर्भावना से प्रेरित है? अगर आलोचना दुर्भावना से प्रेरित है तो हमें उसको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आलोचना दुर्भावना से प्रेरित नहीं है तो हमको खुद अपने ऊपर, हमें उस पर विचार करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। और जो आलोचना है वो हमको एक सही रास्ते पर ले जा सकती है, हमको वो समझा सकती है और सिखा सकती है। तो आलोचना के ऊपर हमको आलोचना को पहले एनालाइज करना है, देखना है, और उसके हिसाब से विचार करना है। बाकी डिटेल ये किताब बताती है। टीम बिल्डिंग, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है किसी भी अधिकारी के लिए, कि एक अच्छी टीम तैयार करें। क्या क्या गुर इसमें बताए गए हैं? एक टीम क्या होती है, टीम में कैसे बनाया जाना है, टीम के लिए कैसा माहौल दिया जाना है, टीम को कैसे मोटिवेट किया जाना है, तो इसमें उस बारे की बातें हैं। जो आदमी और जो दूसरे प्राणी हैं उनमें फ़र्क इसी बात का है कि आदमी टीम बना सकता है, आदमी बड़ी टीम में बड़े बड़े काम कर सकता है। तो टीम मेकिंग ही आदमी को डिस्टिंग्विश करती है दूसरे प्राणियों से। और अगर आप टीम बना सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, पुरानी कहावत है। तो टीम के ऊपर हमको इस बात में जागरूक होना पड़ेगा कि टीम बिल्डिंग के बिना कुछ संभव नहीं है। कम्युनिकेशन एक महत्वपूर्ण अंग है मैनेजमेंट में। जी, कम्युनिकेशन के लिए क्या टिप्स इसमें दिए जो महत्वपूर्ण है? कम्युनिकेशन के बारे में बहुत सारी टिप्स हैं। कम्युनिकेशन वो चाबी है जो सारे ताले खोलती है मेरी राय में। और कम्युनिकेशन में बहुत ताकत है, जुबान में बहुत ताकत है। तो कम्युनिकेशन के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण टिप्स, कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है, कम्युनिकेट करते हुए हमने किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारी बातें इसमें बताई हुई हैं। कम्युनिकेशन में जो सबसे ज़रूरी बात है कि कोई भी चीज़ अज्यूम या प्रिज्यूम ना करें, मान के ना चलें, सुनी सुनाई बात पे ना करें। पहले आप जानें, समझें और उसके बाद कम्युनिकेट करें। कुछ सोच समझ के ही अगला कदम बढ़ाएं। और कम्युनिकेशन को ये इंश्योर करें कि कम्युनिकेशन पूरा हो गया हो। बर्ट्रैंड रसल ने कहा है कि कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा जो बात है वो ये धोखा, ये भ्रम, यही सबसे बड़ा भ्रम है कि कम्युनिकेशन हो गया है, जबकि हो सकता है हमने कम्युनिकेट हम ना कर पाए हों। और बड़े लीडर्स अगर आप उनकी देखें तो वो लोग ग्रेट कम्युनिकेटर्स रहे हैं। इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का कितना महत्व है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा महत्व है। और हमारी जो पहली राय है, हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से लोग हमारे बारे में बनाते हैं। और पहला इम्प्रेशन कुछ सेकंड्स में ही बन जाता है, और कई बार तो हमें मौका ही नहीं मिलता कि हम डिटेल अपना इम्प्रेशन बना सकें। तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इसलिए वो बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में ये किताब टिप्स देती है कि उसका ख्याल रखना है। आज हम जी रहे हैं सोशल मीडिया के ज़माने में। जी, सोशल मीडिया में किस प्रकार की हैंडलिंग होनी चाहिए कि ये आपके व्यवहारिक जीवन में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी कैसे एक बैलेंस बिठाना चाहिए? सोशल मीडिया एक नेसेसरी ईविल है, मैं ये कहूँ। ये एक माध्यम है, इसके बिना भी गुजारा नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ भी हमको दिक्कत कर सकता है। सोशल मीडिया हमारे को हमारा संदेश दूसरे लोगों तक ले जाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। सोशल मीडिया के मार्फत हम इको चैम्बर्स के अंदर भी हम जा सकते हैं। तो इसमें सोशल मीडिया के बारे में वो बातें की गई हैं जो
हमारे को लाभदायक सिद्ध होंगी। चेंज बड़ी तेज़ी से हो रहा है, इट इज़ ए फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड, कैसे हाउ टू अडॉप्ट इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड? जो अडेप्ट नहीं कर सकते वो लोग ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर जो फ्यूजी फिल्म्स आपको ध्यान होगा, एक फॉर्च्यून 500 कंपनी हुआ करती थी, जब फिल्में जब चला करती थी, तो उसके बाद ज़माना बदल गया, डिजिटल कैमराज आ गए और वो आज वो कंपनी वो कहीं भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने चेंज नहीं किया, चेंज को उन्होंने अडेप्ट नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं कि चेंज मैनेजमेंट ही मैनेजमेंट है और चेंज ही कांस्टेंट है, तो चेंज तो होगा ही होगा। चेंज हमारे हाथ में नहीं है, चेंज तो जो बाहरी वातावरण है उससे हो रहा है। हम चाहते हैं कि चेंज ना हो, लेकिन चेंज हम पे मोहताज नहीं है, तो हमको चेंज के लिए हमेशा तैयार होना है। और चेंज डिसरप्ट कर सकता है, चेंज हमको दुखी कर सकता है, हमको चेंज को गले लगाना है, चेंज को अपना दोस्त बनाना है, अपना एडवर्सरी नहीं। अभी इसमें जो कमेंट्स आए हैं बुक्स के अंदर, मैं देखता हूँ कि बड़े अच्छे अच्छे उन्होंने लिखा है कि इसको फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक पढ़ना ज़रूरी है और जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं, सभी को इसमें लगभग छुआ गया। लेकिन आपके हिसाब से हो सकता है कुछ अभी भी बताया जाना शेष है, तो इसका नेक्स्ट कब आ रहा है, इसका नेक्स्ट वॉल्यूम? मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ और बहुत जल्द ही मैं समझता हूँ कि इसका अगला एडिशन आएगा। और मैं भी रोज़ सीख रहा हूँ, मैं जो कल था वो आज नहीं हूँ और उम्मीद है कि कल मैं वो नहीं होऊंगा जो मैं आज हूँ। तो जो मैं रेगुलरली जो और चीज़ें सीख रहा हूँ, जान रहा हूँ, इसके अलावा मुझे और बहुत लोगों ने कुछ टॉपिक्स दिए जिनके ऊपर वो कुछ जानना और समझना चाहते थे, तो वो टॉपिक्स भी मैंने अगले एडिशन में इसके अंदर जोड़े। चलिए, एक व्यक्तिगत प्रश्न अंतिम पूछना चाहूँगा। आप इतनी बिजी लाइफ है, यू आर सच ए सीनियर ऑफिसर या चीफ कमिश्नर, आप रैंक पर आ गए हैं और समय कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट में हमको प्रायोरिटाइज करना होता है, जो ज़रूरी है हम वो करें और चीज़ों को ज़रूरी ना होने दें, हम समय को व्यर्थ ना जाने दें। समय हमारे सबके पास उतना ही है, टाइम हम घटा बढ़ा नहीं सकते, तो समय को हम दुरुपयोग ना करें, उसका सदुपयोग करें। पुस्तक मॉर्निंग म्यूजिक सूत्रास फॉर सक्सेस एंड हैप्पीनेस, ये इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक आपके लिए हो सकती है कि जीवन में सफलता ले जाएगी। और इसी प्रकार के आप अन्य इंटरव्यू के लिए जुड़े रहिए। लॉ प्रेम विकास से मैं धन्यवाद करता हूँ महेंद्र रंगा जी का कि उन्होंने अपने महत्वपूर्ण शेड्यूल में से समय निकाला और आज आपको इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई। अपने रीडिंग के लिए आप अपनी लाइब्रेरी सेल्फ में ये बुक रखें और वॉल्यूम 2 का इंतजार कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।